माँ को सरप्राइज देंगे और चुपके से उनके कमरे में जाएंगे और उनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग नानी माँ। ओके ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग नानी मामा। नानी माँ स्टैच्यू। ओवर, अब आप बोल सकती हैं। भैया नानी कुछ बोलती क्यों नहीं? नाना जी नानी बोलती क्यों नहीं? बेटा वो थोड़ी नाराज है। लेकिन क्यों नाराज है? तुम बच्चों को बाहर ले जाओ। जी। आओ आओ बच्चों। भारती, मुझे पता नहीं तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। मैं बच्चों को यहां लेकर आया हूं हमेशा के लिए। सिद्धार्थ को अब बच्चों की चिंता नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसकी अय्याशी देखी है। सचिन को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो उस टीचर लड़की के साथ होटल में बैठा हुआ था। सिद्धार्थ भैया खाना लगाया है। मुझे पता था आपने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए मैंने रूम में रख लिया था। खाइए ना भैया जी। ये ली।
अरे गोपाल जी, नमस्कार। नमस्ते। कहीं जा रहे हो क्या? जी हाँ, कॉलेज जा रहा हूँ। सिद्धार्थ जी ठीक तो है ना? आज उन्हें एक क्लाइंट से मिलने जाना था मगर ऑफिस नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए मैं चला आया उन्हें देखने। जी आप अंदर चलिए ना, मैं भैया को बुलाता हूँ। भैया। अरे धीरज, आओ आओ। भैया वो गोपाल जी आए हैं, कोई मीटिंग थी आपकी आज? धीरज, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का, कुछ भी करने का। ठीक है भैया, मैं उनसे कह देता हूँ मीटिंग किसी और दिन रख लें। धीरज, जी भैया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जी हाँ भैया, कहिए ना, क्या करना है? बिजनेस की अब सारी जिम्मेदारी तुम संभाल लेना। शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? काम करने की कोई न कोई तो वजह चाहिए ना। अब वो नहीं रही। तुम्हारे भाभी के जाने के बाद बच्चों को देखकर मैंने अपने आप को काम में डुबो दिया ताकि मैं उन्हें अच्छी परवरिश दे सकूं, अच्छी जिंदगी दे सकूं। अब तो वो भी पास नहीं रहे, मगर किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा घर संभालने के लिए। अब तुम्हारा MBA भी पूरा हो रहा है, तो क्या तुम बिजनेस नहीं संभाल सकते? जब तक आप साथ हैं भैया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन भैया अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, कितना कुछ जानना है, समझना है, तभी तो मैं बिजनेस संभाल पाऊंगा ना, तभी तो ये सारी जिम्मेदारियां उठा पाऊंगा। और भैया आप ऐसे हार मत मानिए। रही बात बच्चों की, तो वो जरूर इस घर में वापस आएंगे, लेकिन भैया अगर आप इस तरह से काम छोड़ देंगे तो हमारी पोजीशन कमजोर पड़ जाएगी। हमें तो बड़े पापा को साबित कर दिखाना है कि हम बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। हाँ भैया, आपको बच्चों की खातिर काम करना होगा, कम से कम तब तक जब तक वो इस घर में वापस नहीं आ जाते। आई एम सॉरी भैया, मैंने आपसे इस तरह से बात की, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वही कहा भैया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा धीरज। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे तुम मेरे बड़े भाई हो। थैंक्स मुझे समझाने के लिए। मुझे अपने आप पे ऐसा तरस नहीं खाना चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा और जल्द से जल्द बच्चों को वापस ले आऊंगा। That's like my brother। भैया आप तैयार हो लीजिए, गोपाल जी नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स धीरज। यू वेलकम भैया।
जब फोन से फुर्सत मिले ना, जरा मुझसे भी बात कर लेना। क्या बात है? अगले महीने मोनिका की शादी है और हम एक बार भी नहीं गए। क्या सोचेगी वो, हाँ, कि वो अभी तक नहीं आई? शायद उसे शादी की खुशी नहीं है। जाओ ना, मैंने कब रोका है? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। अगर मुझे अकेले जाना होता ना, तब की चली जाती। आप भी चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो अभी चलते हैं। मुन्ना, जी भाई साहब। बच्चों की एडमिशन की बात किसी स्कूल में हुई? जी नहीं भाई साहब। कब ले जाओगे? अगले साल? ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी भाई साहब। और देखो, ऐसा स्कूल देखना जो घर के पास हो, बच्चों को पसंद आए। स्कूल पसंद आए तो मुंबई भी पसंद आ जाएगा। मैं चाहता हूं किसी भी तरह वो अपने पापा के घर को भूल जाए। भाई साहब, वो मैं सेंट डेविस कॉन्वेंट में बात करने की सोच रहा था। सचिन रुक जा, सचिन, मैं कहाँ? सचिन रुक जा, सचिन, सचिन रुक जा, सचिन। मुन्ना, तुम बेवकूफ हो क्या? भाई साहब, अगर बच्चों को पता चल जाता कि उनकी एडमिशन हम यहां कर पा रहे तो? अभी उन्हें कुछ नहीं बताना है, धीरे धीरे बताएंगे। जी भाई साहब। और हाँ, आज बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना। कहाँ ले जाऊं? ये भी मुझसे पूछोगे? कहीं भी ले जाओ जहां उनका मन बहला रहे। जी भाई साहब। मुझे पता था मंदिर आने से तेरा मूड जरूर ठीक हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भगवान की नजदीकी से प्रसन्नता मिलती है, मन शांत रहता है। क्या हुआ? ओह, मैं भगवान से एक बात तो कहना ही भूल गई। क्या? मन की बात बताते नहीं। तो रुक, मैं अब भी आती हूँ। आंचल का मूड इसी तरह ठीक रखना भगवान, उसके मन को शांत रखना। बच्चे चले गए? मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बच्चे वहां खुश तो है ना? शायद खुश होंगे।
अभी तो उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें वहां हमेशा के लिए रहना है। जब पता चलेगा, पता नहीं उन पे क्या क्या बीतेगी। पता नहीं ऐसे मौके पर उन्हें कोई हौसला भी दे पाएगा या नहीं। वो आपको बहुत मिस करेंगे। मुझसे ज्यादा आपको। टीचर तो उन्हें वहां और भी मिल जाएंगे, लेकिन पापा, वहां पापा नहीं मिलेंगे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था मिसेस भंडारी से कि अपनी बहू को ज्यादा सिर ना चढ़ाएं। अब देख लिया ना, हो गई ना बेटे को लेके अलग।